नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। शिवरात्रि हो और भांग का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि की धूम है। देवभूमि हिमाचल में भी भगवान शिव के भक्त सुबह से ही मंदिरों की कतारों में देखे गए। भगवान शिव जितने रहस्यमयी है, उनकी वेशभूषा और उनसे जुड़े तथ्य उतने ही विचित्र है। कई मंदिरों में आज भक्त मजे से भांग का घोटा पीते नजर आए। हो सकता है आपने भी इसका सेवन किया हो, लेकिन डॉक्टरों की माने तो भांग का सेवन करना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और इससे हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे भांग या भांग के घोटे से हमें नुकसान हो सकता है। पिछले हफ्ते हिमाचल विधानसभा के सदन में तो भांग की खेती को कानूनी रूप देने की वकालत भी हो चुकी है। बंजार के विधायक ने सदन में भांग की खेती को लीगल करने की मांग उठाई तो मुख्यमंत्री ने मांग पर विचार करने का आश्वासन तक दिया। खैर, ये बाद की बातें हैं। पहले जान लेते हैं भांग आखिर है क्या। भांग को अंग्रेजी में कैनबिस, मेरुआना और वीड भी कहते हैं। इसमें टेट्रा हाइड्रोकार्बन बिनोल पाया जाता है, जिसे आसान शब्दों में टीएचसी भी कहते हैं। क्योंकि इसे लेने के बाद एक अजीब सी खुशी महसूस होती है और इस खुशी पाने की चाहत में लोग इसके आदी भी हो जाते हैं। अक्सर लोग भांग और गांजा को अलग अलग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ही पौधे की प्रजाति के अलग अलग रूप है। पौधे की नर प्रजाति को भांग और मादा प्रजाति को गांजा कहते हैं। गांजा में भांग के मुकाबले टीएचसी ज्यादा होता है। गांजा पौधे के फूल, पत्ती और जड़ को सुखाकर तैयार किया जाता है, वहीं भांग पत्तियों को पीस कर तैयार की जाती है। इसी की पत्तियों को रगड़कर बनती है चरस। भारत में गांजे और चरस का पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, जबकि भांग का इस्तेमाल होता आ रहा है और यही कारण है कि शिवरात्रि के दिनों में मंदिरों पर भांग का घोटा जमकर बनता है और पिया भी जाता है। खैर, इसके चाहे कितने ही प्रकार हो और कितने ही नाम हो, लेकिन इसका आपके शरीर पर नुकसान ही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो दुनिया की करीब 2.5% आबादी यानी 14.7 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इससे होने वाले नुकसान की। कई लोग भांग पीने के बाद खुशी महसूस करते हैं। दरअसल भांग खाने से डोपामीन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। भांग का सेवन चाहे किसी भी रूप में किया जा रहा हो, चाहे व्यक्ति उसे शरबत में मिलाकर पी रहा है या फिर भांग की पत्तियों को चिलम में डालकर धूम्रपान कर रहा हो, दोनों ही परिस्थितियों में यह भांग सीधा हमारे दिमाग पर असर करती है। भांग के कण दिमाग की उन नसों पर अटैक करते हैं जो हमारी हंसी, खुशी, दुख, उदासी इत्यादि से जुड़े होते हैं। इसीलिए कुछ लोग भांग का सेवन करने के बाद या तो अत्यधिक रोते हैं या फिर अत्यधिक हंसते हैं। भांग के उतरने के बाद इसका असर खत्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भांग का असर लंबे समय तक व्यक्ति के दिमाग को परेशान करता है। शायद महसूस ना हो, लेकिन दिमागी रूप से वह व्यक्ति परेशान ही रहता है। आप जानते ही हैं कि भांग का सेवन करते ही हम अपनी शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण खो देते हैं। इसीलिए लोग भांग खाकर झूमते नजर आते हैं। भांग के शरीर में जाते ही किसी भी कार्य की ओर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। हाँ, कई लोग बताते हैं कि हमारा ध्यान इसे पीकर किसी एक काम पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ समय तक के लिए हो सकता है, बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा भांग के शरीर में जाने से नींद आने में भी दिक्कत होती है। आपका वजन कम हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ज्यादा आ सकता है। अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है, चिंता बढ़ जाती है, लोग कुछ भी बोलने लगते हैं, अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती है। हार्ट अटैक की संभावनाएं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, महिलाओं को गर्भ धारण करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़े समय के लिए आपका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप आसपास की चीजों को महसूस भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप इसे स्कूल कॉलेज के समय से लेने लगते हैं तो आपके दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ सकता है।
भांग का अधिक सेवन पुरुष को नपुंसक भी बना सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसका सेवन बेहद खतरनाक है। भांग का सेवन पुरुष और महिला दोनों के लिए नुकसानदायक है। अगर पुरुष इसका सेवन करता है तो उसे उनके शरीर में शुक्राणुओं की कमी हो सकती है। वहीं गर्भवती महिलाओं का सेवन करने से उनके पेट में पल रहे शिशु पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। प्रजनन तंत्र पर इसका हानिकारक प्रभाव होता है। प्रोस्टेट कैंसर और बांझपन की समस्या होने की आशंका बढ़ जाती है। गले और मुंह में जलन, कैंसर और खांसी बनी रहती है। तो ये दिक्कतें हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हिमाचल सहित देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हिमाचल अभी अभी के साथ। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।